रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, आज कल एक दरख्वास्त जमा कराया गई क्योंकि पेट में इतना दर्द हो गया था, इतना दर्द हो गया था, आग लग गई थी। यहाँ से लाहौर तक जो है वो आग के शोले बरस गए थे कि भाई मेहदी साहब को कैसे इजाज़त मिल गई, उनकी फ़ैमिली को कैसे इजाज़त मिल गई। अच्छा भाई, इनको इजाज़त मिल गई तो हमको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो फ़ौरन जो है वो दरख्वास्त जो है कल शाम के टाइम पे दरख्वास्त जो है वो कल जमा करा दी। किसी भी टाइम पे जमा करा दी, मुझे कोई शौक़ नहीं है इसकी दरख्वास्त जमा कराने का। अब जो नौनिहाल डॉक्टर ज़हीर उर्फ़ चुसा हुआ आम, जिनको तालीम का नहीं पता, जिनको पढ़ाई का नहीं पता, जिनको लिखना नहीं आता, जिनको उर्दू तक नहीं लिखना आता, उनकी जो एक बड़ी खौफनाक किस्म की उर्दू में जो इन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई थी, वो तो आज तक फ्रेम होकर जो है वो अदालत में लगी है कि एक डॉक्टर साहब आए थे जिन्होंने उर्दू में कोई नुस्खा लिखा था। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि भाई जब मेहदी साहब की फ़ैमिली मिल सकती है तो मैं भी मिल सकता हूँ। अब बंदा पूछे भाई आपका क्या ताल्लुक़ है, अब आप किस हैसियत से मिलेंगे। आज उसकी समाअत हुई, आज जज साहब ने जो है वो रिमार्क्स लिए, उसके ऊपर बात हुई, उसके ऊपर पूछा गया कि क्या मेहदी साहब की फ़ैमिली की मुलाकात हो गई बच्ची से, तो वहाँ पे जवाब दिया गया जी हाँ हो गई। कहा कितने घंटे हुई, बोला 5 घंटे की मुलाकात हुई। कहा तो फिर ठीक है, ज़हीर को भी मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके बाद पहले मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई की इन्होंने रिमार्क्स दिए जज साहब ने कि उनके भी ज़हीर की भी फिर मुलाकात होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जज साहब ने जो मुद्दई यानी कि मेहदी काज़मी साहब के जो वकील है उनकी क्या बात है या वो क्या कहना चाहते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे। तो जेम कुरैशी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए ताकि हम अपनी पूरी लीगल टीम जिब्रान सर वगैरह से पूछ के फिर हम आपके पास इसकी पूरी दरख्वास्त जमा कराएं। तो इसके जो है वो तारीख़ दे दी गई और अब ये नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर ये मामलात उठाए जाएंगे। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ जज साहब से कि आपने ये कैसे कह दिया कि ज़हीर की भी मुलाकात होनी चाहिए। मैं माज़रत के साथ मैं मौजूद जज साहब के शान में कुछ गुस्ताखी नहीं कर रही, मगर मैं एक सवाल मेरे जहन में आया एज़ अ पाकिस्तानी शहरी कि कैसे आपने कह दिया कि ज़हीर की भी मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि ज़हीर किस हैसियत से मुलाकात करेगा। ठीक है ना, तो वो कानूनी तौर पर उसका कुछ लगता है, ना वो शरई तौर पर उस बच्ची का कुछ लगता है। जिस तरह से इन्होंने बच्ची को किडनैप किया, 3-4 महीने हब्से बेजा में रखा, उसके बाद तो इसको जेल के अंदर बैठ के चक्की पीसवा लेनी चाहिए थी, ना कि ये धंधनाता वो पूरे कराची की जो है ना वो हवा खाता फिर रहा है इधर से उधर। बड़ा भाई लापता है आजकल, वो साहब पता नहीं किधर चले गए, मंजर से गायब है। ये साहब जो है वो अकेला बूता लिए बूट पॉलिश करके चमकते धमकते के साथ जो है वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो किस हैसियत से ये मिलेगा, आप मुझे ये वाज़े कर दीजिएगा कि इसकी हैसियत क्या बनती है। और मेरे ख़्याल में तो आज इसकी दरख्वास्त को जो है वो फ़ौरन रद्द कर देना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था, मगर क्योंकि मौजूद अदलिया वो सबकी बातें सुनती है। आपने ख़ुद उस दिन रिमार्क्स दिए थे मेहदी काज़मी साहब के, जब ये मामला हुआ था MLO के ऊपर, आपने ख़ुद ये रिमार्क्स दिए थे कि लड़के वर्गलाते हैं लड़कियों को और लड़कियां गलत फ़ैसला कर देती हैं। बहुत सारी लड़कियां बाद में पछताती हैं और माँ बाप के घर आ जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये उन्हीं में से एक है जिसने वर्गलाया या शायद ख़ुद अगवा करके ले गया। ये एक पूरा का पूरा मुनज़्ज़म गैंग है और इनकी इजाज़त मुझे नहीं लगता बच्ची के लिए किसी भी तौर पर मुमकिन है। जहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये लोग जो है बच्ची पे प्रेशर देते रहे, बच्ची को ज़हनी तौर पर इन्होंने काबू करके रखा। ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ज़हनी तौर पर रखा। अब ये दोबारा मुलाकात करेगा तो ज़ाहिर है इसको पीछे वाली चीज़ें दोबारा याद दिलाएगा और फिर उसको माँ बाप के ख़िलाफ़ बदज़न करेगा, माँ बाप के ख़िलाफ़ वर्गलाएगा। तो मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए कि ज़हीर की किसी भी तौर पे मुलाकात होनी चाहिए। मैं मौजूद जज से कहना चाहूँगी, अगर गलती से भूले भटके उनको मुझ बेचारन की कोई ये वीडियो क्लिप नज़र आ जाए या कोई अल्लाह भला मानस से भी रहे ये क्लिप काट के उनको दे दे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने घर में डकैती की हो और उसके बाद उसी डकैत को आप चाबी दे दें और कहें कि घर की चौकीदारी करो। ये तो बड़ी खौफनाक वाली बात है ना। अब ज़हीर के ऊपर इल्ज़ाम है बच्ची को अगवा का, बच्ची के साथ गलत सलूक करने का, ये सारे, उसके बाद आप बच्ची की मुलाकात की बात कर रहे हैं। तो ये तो उस मग़विया बच्ची, कमसिन बच्ची के साथ जुल्म है कि उसको दोबारा उस मुलज़िम के हवाले किया जाए ताकि वो उसकी ब्रेन वॉशिंग कर सके, उसको दोबारा से डराए धमकाए और उसको गलत ट्रॉमे की तरफ ले जाए। ठीक है, अब ये सारी सिचुएशन है और इस पूरे मामले के ऊपर कल से लेके आज तक खूब वावेला हुआ, गिरिया हुआ, मातम हुआ, रोना पीटना हुआ। मुझे नहीं पता
کہ یہ ساری چیزیں کر کے ابھی تو ایک آپ کے لیے ایک اور بگ سرپرائز ہے، لاہور سے ایک بہت بڑا سرپرائز 16 تاریخ کو آنے والا ہے، یاد رکھ لیں وہ ڈیٹ، 16 تاریخ کو ایک دھماکہ ہونے لگا ہے لاہور شہر میں، جس کی زد میں اداکارہ سمیت سارے کے سارے جبری شبری سب کے سب کچلے جائیں گے، کیونکہ یہ عدالت میں آ نہیں رہے، ان کے اوپر ایک کیس فائل ہوا ہے اور یہ بالکل بھی عدالتوں کا رخ نہیں کر رہے۔ اب یہ لاسٹ ٹائم ہے ان کے پاس، اگر یہ اس دفعہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر یہ اشتہاری قرار دے دی جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور پھر کر لو جی، لائیو بھی کر لو اور محفلیں بھی لگا لو اور اس کے اوپر ماں باپ کی تصحیح بھی کر لو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے دن سے ظہیر کو ایک بڑا بھی منجا ہوا ڈاکٹر، اصل میں یہ ہے ڈانگر ڈاکٹر، ڈانگر کہتے ہیں جو جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، میرے خیال میں صحیح ان کے ساتھ ایسا ہی ڈاکٹر چل سکتا تھا، بڑا قابل ہونہار ڈاکٹر جو ہے وہ زنیرہ ٹیم کو ملا ہے، تو وہی اس کی پاسبانی کریں، اس کے ساتھ دیں، ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں تھی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ دو چیزیں اہم ہوئیں، ایک تو درخواست والے معاملے کے، اور دوسرا یہ جو جبری وکیل اور اداکارہ ہے ان کے کیس کے اوپر بھی 16 تاریخ کو کچھ بڑا دھماکہ ہونے لگا ہے، تو یہ انفارمیشن بھی آ گئی ہے ہمارے پاس۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن یا نیکسٹ اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔